प्रोडक्ट सेटिंग्स के बाद प्रोडक्ट ऐप पे आप जब क्लिक करेंगे उसके अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है। अच्छा, अब यहाँ पे पूछता है कि जो है शॉप पेज क्या होना चाहिए आपको। बाय डिफ़ॉल्ट जो है जब वो कॉमर्स इंस्टॉल होता है तो उसके अंदर शॉप पेज भी इंस्टॉल होके आता है आपके पास, तो आप शॉप पेज ही रहेंगे। अगर आपको कोई और दूसरा पेज रखना है, डिफाइन करना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं पेजेस के। तो यहाँ पर पूरे सारे जितने भी आपके पेजेस बने हुए हैं उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है वो शॉप का पेज होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पे पूछता है एड टू कार्ट बिहेवियर। शॉप पेज पे तो आपको मैंने बता दिया था। और यहाँ पे आता है एड टू कार्ट बिहेवियर। एड टू कार्ट बिहेवियर का अंदर जो है सेटिंग में बताता है इनेबल एडिट्स एड टू कार्ट बटन ऑन आर्काइव और रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुली एडिशन। ठीक है ना, तो अभी यहाँ इनेबल एडिट्स एड टू कार्ट की जब मैंने चेक लगाया हुआ तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से एड टू कार्ट करता हूँ तो वो कार्ट के पेज पे लेके नहीं जाएगा, वो यहाँ ऊपर जो है मैसेज दे देगा व्यू कार्ट। ठीक है ना, अगर मैं जो है इसको अनचेक करता हूँ और रिडायरेक्ट कार्ट पे कर देता हूँ तो उसको भी देख लेते हैं हम। किसी एक को मैं ऐड टू कार्ट लेता हूँ। ये देखें, अब पहले जो था वो कार्ट अपनी आइटम के पेज पे ही रहता था, ऐड टू कार्ट करने के बाद आप जो है उसको मैंने चेंज कर दिया तो वो ऐड टू कार्ट जब करते हैं तो कार्ट के पेज पे ले आता है। तो इसका ये फायदा है। इसको फाइव भी बाय डिफॉल्ट है, मैंने प्लेस होल्डर है इमेज का। अगर आपकी इमेज नहीं लगी हुई प्रोडक्ट की तो वो जो है सैंपल प्लेस होल्डर लेके अपलोड बाय डिफॉल्ट लेके आप शो होना शुरू हो जाएगा। मेजरमेंट यूनिट आउंस के अंदर रखना है, केजी के अंदर रखना है, आइटम का या एलजी के अंदर रखना है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। डायमेंशन यूनिट्स जो है यहाँ पे आपको पता चल जाएंगे कि अपने स्टोर के अंदर डायमेंशन यूनिट्स को किस हिसाब से डिफाइन करने हैं, इंचेस के अंदर करना है, सेंटीमीटर में करना है, एमएम में करना है, तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं इसको। enable reviews, enable product reviews, show verified owner labels on the customer reviews। ये इन सब पे ऐसे चेक मार्क रहेंगे। ये कस्टमर की जो रिव्यूज आते हैं वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तो जीरो दिखा रहा है, यहाँ पे रेटिंग बताना स्टार्ट हो जाती है। ये सारी चीजें यहाँ से आ जाता है। इन्वेंट्री का टैब है प्रोडक्ट का, उसके अंदर भी देख लेते हैं। अब इन्वेंट्री के पेज के ऊपर ये बताता है मुझे पूछता है मैंने स्टॉक इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट ये रखना है आपको। होल्ड स्टॉक मिनट्स इसमें 60 मिनट्स लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ना कस्टमर ने किसी ने ऐड टू कार्ट करके अपने कार्ट के अंदर आइटम रखी हुई है और वो कस्टमर जो है आपकी साइट से चला जाता है तो उस पर जो उसने जो कार्ड में आइटम रखी होगी वो 60 मिनट तक उसके कार्ड में रहेगी, उसके बाद जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं कि कितने मिनट्स आपको रखना है। इनेबल लो स्टॉक नोटिफिकेशन में बताता है इनेबल लो स्टॉक नोटिफिकेशन, इनेबल आउट ऑफ स्टॉक नोटिफिकेशन। ये आपको जो है ईमेल आएगी अगर आपका किसी भी आइटम का स्टॉक लो होगा
तो आपको ईमेल आ जाएगी, और किसी आइटम कोई आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी उसकी भी आपको ईमेल आ जाएगी। आप ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब ये यहाँ पे पूछता है थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए लो स्टॉक का, तो जो है अगर 2 रखेंगे तो जब आपकी आइटम 2 क्वांटिटी रहेगी रिमेन रहेगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। आउट ऑफ स्टॉक का थ्रेशोल्ड जो है 0 कर देंगे तो 0 पे जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपको। अब यहाँ पे कुछ आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, हाइड आउट ऑफ स्टॉक आइटम फ्रॉम द कैटलॉग। अगर आप चाहते हैं कि कोई आइटम आउट ऑफ स्टॉक है आपकी, तो वो और वो जो है आपके स्टोर के ऊपर जो है नजर ना है, तो आप यहाँ पे चेक मार्क लगा देंगे तो वो हाइड हो जाएगी। अच्छा, डिस्प्ले स्टॉक फॉर्मेट पूछता है कि अलाउ क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, एग्जांपल 12 इन स्टॉक। अब 12 इन स्टॉक इसका मतलब ये है कि वो डिस्प्ले किस तरह करवाना है आपको। Only show quantity remain in stock when low, example only 2 left in stock, never show the quantity। ये चीज जो है आपके आइटम पे बताता है स्टॉक के पास की है। जो अगर आप इस और सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको आपकी जब लो स्टॉक होगा तो वो बता देगा कि कितने रिमेनिंग है कितने नहीं। यहाँ पे इस तरह की जो है ऑप्शन आपको हेल्प करते हैं डिस्प्ले करवाने में। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स जो है ये फोर्स डाउनलोड ही रहेगा या फिर डाउनलोड एक्सेस रिस्ट्रिक्शन बताता है कि डाउनलोड रिक्वायर्ड लॉगिन या ग्रैंड एक्सेस टू डाउनलोड प्रोडक्ट आफ्टर पेमेंट। तो इसको आप इनेबल रखेंगे और इसको जो है अनचेक रखेंगे और सेव कर देंगे।